मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद दिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटे ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद दिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटे ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद दिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
گجرانوالے کے ایک چھوٹے سے محلے میں آمنہ اپنی ماں اور دو چھوٹی بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ والد کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے اور آمنہ سلائی کر کے گھر کا خرچ پورا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بھائی پڑھ لکھ کر بہتر زندگی گزار سکے۔ محلے میں ہی رہنے والے عادل آمنہ کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ایک ورک شاپ پر کام کرتا تھا اور سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ عادل کے دل میں آمنہ کے لیے محبت تھی، مگر اس نے کبھی کھول کر اظہار نہ کیا۔ صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی دن حالات بہتر ہو تو اس کے ہاتھ مانگنے جا سکے۔ ایک دن آمنہ کے رشتے کے لیے ایک امیر گھرانے کے لڑکا آیا۔ وہ لڑکا شہر میں بزنس کرتا تھا اور خاندان والے فوراً خوش ہو گئے۔ ماں نے آمنہ کو کہا، بیٹی یہ رشتہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ آمنہ خاموش رہی۔ اس کے دل میں عادل کی سادگی اور خلوص جگہ بنا چکے تھے، مگر ماں کی خوشی کے آگے کچھ نہ بولی۔ رشتہ طے ہو گیا۔ ادھر عادل نے یہ خبر سنی تو دل ہی دل میں ٹوٹ گیا، مگر اس نے آمنہ کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعا کی وہ خوش رہے۔ ویور شادی سے پہلے دن پہلی عادل کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا دراصل دھوکے باز ہے اور کئی لڑکیوں سے تعلقات رکھتا ہے۔ عادل تڑپ گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ آمنہ سے حقیقت بتائے، مگر ڈرتا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ حسد کر رہا ہے۔ آخرکار عادل نے ہمت کی اور آمنہ کی ماں کے پاس جا کر سب کچھ کھل کر بتا دیا۔ پہلے تو کسی نے یقین نہ کیا، مگر کچھ دنوں بعد وہی لڑکا پراڑ میں پولیس کے ہاتھ آ گیا۔ رشتہ فوراً ٹوٹ گیا۔ ماں نے شرمندگی سے آمنہ کو کہا، بیٹی میں نے تجھے ہمیشہ بہتر زندگی دینا چاہا، مگر اصل سچ تو یہ ہے کہ بہتر انسان ہی اصل خوشی ہے۔ چند ماہ بعد عادل کے گھر والوں نے آمنہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے لگا کہ کبھی ٹوٹے رشتے اصل رشتوں کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ڈرامہ سلک کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ گجرانوالے کے ایک چھوٹے سے محلے میں آمنہ اپنی ماں اور دو چھوٹی بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ والد کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے اور آمنہ سلائی کر کے گھر کا خرچ پورا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بھائی پڑھ لکھ کر بہتر زندگی گزار سکے۔ محلے میں ہی رہنے والے عادل آمنہ کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ایک ورک شاپ پر کام کرتا تھا اور سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ عادل کے دل میں آمنہ کے لیے محبت تھی، مگر اس نے کبھی کھول کر اظہار نہ کیا۔ صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی دن حالات بہتر ہو تو اس کے ہاتھ مانگنے جا سکے۔ ایک دن آمنہ کے رشتے کے لیے ایک امیر گھرانے کے لڑکا آیا۔ وہ لڑکا شہر میں بزنس کرتا تھا اور خاندان والے فوراً خوش ہو گئے۔ ماں نے آمنہ کو کہا، بیٹی یہ رشتہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ آمنہ خاموش رہی۔ اس کے دل میں عادل کی سادگی اور خلوص جگہ بنا چکے تھے، مگر ماں کی خوشی کے آگے کچھ نہ بولی۔ رشتہ طے ہو گیا۔ ادھر عادل نے یہ خبر سنی تو دل ہی دل میں ٹوٹ گیا، مگر اس نے آمنہ کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعا کی وہ خوش رہے۔ ویور شادی سے پہلے دن پہلی عادل کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا دراصل دھوکے باز ہے اور کئی لڑکیوں سے تعلقات رکھتا ہے۔ عادل تڑپ گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی نے یقین نہ کیا، مگر کچھ دنوں بعد وہی لڑکا پراڑ میں پولیس کے ہاتھ آ گیا۔ رشتہ فوراً ٹوٹ گیا۔ ویور شادی سے پہلے دن پہلی عادل کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا دراصل دھوکے باز ہے اور کئی لڑکیوں سے تعلقات رکھتا ہے۔ عادل تڑپ گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ آمنہ سے حقیقت بتائے، مگر ڈرتا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ حسد کر رہا ہے۔ آخرکار عادل نے ہمت کی اور آمنہ کی ماں کے پاس جا کر سب کچھ کھل کر بتا دیا۔ پہلے تو کسی نے یقین نہ کیا، مگر کچھ دنوں بعد وہی لڑکا پراڑ میں پولیس کے ہاتھ آ گیا۔ رشتہ فوراً ٹوٹ گیا۔ ماں نے شرمندگی سے آمنہ کو کہا، بیٹی میں نے تجھے ہمیشہ بہتر زندگی دینا چاہا، مگر اصل سچ تو یہ ہے کہ بہتر انسان ہی اصل خوشی ہے۔ چند ماہ بعد عادل کے گھر والوں نے آمنہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے لگا کہ کبھی ٹوٹے رشتے اصل رشتوں کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ڈرامہ سلک کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ گجرانوالے کے ایک چھوٹے سے محلے میں آمنہ اپنی ماں اور دو چھوٹی بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ والد کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے اور آمنہ سلائی کر کے گھر کا خرچ پورا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بھائی پڑھ لکھ کر بہتر زندگی گزار سکے۔ محلے میں ہی رہنے والے عادل آمنہ کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ایک ورک شاپ پر کام کرتا تھا اور سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ عادل کے دل میں آمنہ کے لیے محبت تھی، مگر اس نے کبھی کھول کر اظہار نہ کیا۔ صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی دن حالات بہتر ہو تو اس کے ہاتھ مانگنے جا سکے۔ ایک دن آمنہ کے رشتے کے لیے ایک امیر گھرانے کے لڑکا آیا۔ وہ لڑکا شہر میں بزنس کرتا تھا اور خاندان والے فوراً خوش ہو گئے۔ ماں نے آمنہ کو کہا، بیٹی یہ رشتہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ آمنہ خاموش رہی۔ اس کے دل میں عادل کی سادگی اور خلوص جگہ بنا چکے تھے، مگر ماں کی خوشی کے آگے کچھ نہ بولی۔ رشتہ طے ہو گیا۔ ادھر عادل نے یہ خبر سنی تو دل ہی دل میں ٹوٹ گیا، مگر اس نے آمنہ کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعا کی وہ خوش رہے۔
व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। मैंने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। मैंने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। मैंने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
گجران والے کے ایک چھوٹے سے محلے میں آمنہ اپنی ماں اور دو چھوٹی بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ والد کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے اور آمنہ سلائی کر کے گھر کا خرچ پورا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بھائی پڑھ لکھ کر بہتر زندگی گزار سکے۔ محلے میں ہی رہنے والے عادل آمنہ کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ایک ورکشاپ پر کام کرتا تھا اور سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ عادل کے دل میں آمنہ کے لیے محبت تھی، مگر اس نے کبھی کھول کر اظہار نہ کیا۔ صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی دن حالات بہتر ہو تو اس کے ہاتھ مانگنے جا سکے۔ ایک دن آمنہ کے رشتے کے لیے ایک امیر گھرانے کے لڑکا آیا۔ وہ لڑکا شہر میں بزنس کرتا تھا اور خاندان والے فوراً خوش ہو گئے۔ اماں نے آمنہ کو کہا، بیٹی یہ رشتہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ آمنہ خاموش رہی۔ اس کے دل میں عادل کی سادگی اور خلوص جگہ بنا چکے تھے، مگر ماں کی خوشی کے آگے کچھ نہ بولی۔ رشتہ طے ہو گیا۔ ادھر عادل نے یہ خبر سنی تو دل ہی دل میں ٹوٹ گیا، مگر اس نے آمنہ کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعا کی وہ خوش رہے۔ ویور شادی سے پہلے دن پہلی عادل کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا دراصل دھوکے باز ہے اور کئی لڑکیوں سے تعلقات رکھتا ہے۔ عادل تڑپ گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ آمنہ سے حقیقت بتائے، مگر ڈرتا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ حسد کر رہا ہے۔ آخر کار عادل نے ہمت کی اور آمنہ کی ماں کے پاس جا کر سب کچھ کھل کر بتا دیا۔ پہلے تو کسی نے یقین نہ کیا، مگر کچھ دنوں بعد وہی لڑکا پراڑ میں پولیس کے ہاتھ آ گیا۔ رشتہ فوراً ٹوٹ گیا۔ ماں نے شرمندگی سے آمنہ کو کہا، بیٹی میں نے تجھے ہمیشہ بہتر زندگی دینا چاہا، مگر اصل سچ تو یہ ہے کہ بہتر انسان ہی اصل خوشی ہے۔ چند ماہ بعد عادل کے گھر والوں نے آمنہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے لگا کہ کبھی ٹوٹے رشتے اصل رشتوں کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ڈرامہ سلک کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ گجران والے کے ایک چھوٹے سے محلے میں آمنہ اپنی ماں اور دو چھوٹی بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ والد کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے اور آمنہ سلائی کر کے گھر کا خرچ پورا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بھائی پڑھ لکھ کر بہتر زندگی گزار سکے۔ محلے میں ہی رہنے والے عادل آمنہ کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ایک ورکشاپ پر کام کرتا تھا اور سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ عادل کے دل میں آمنہ کے لیے محبت تھی، مگر اس نے کبھی کھول کر اظہار نہ کیا۔ صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی دن حالات بہتر ہو تو اس کے ہاتھ مانگنے جا سکے۔ ایک دن آمنہ کے رشتے کے لیے ایک امیر گھرانے کے لڑکا آیا۔ وہ لڑکا شہر میں بزنس کرتا تھا اور خاندان والے فوراً خوش ہو گئے۔ اماں نے آمنہ کو کہا، بیٹی یہ رشتہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ آمنہ خاموش رہی۔ اس کے دل میں عادل کی سادگی اور خلوص جگہ بنا چکے تھے، مگر ماں کی خوشی کے آگے کچھ نہ بولی۔ رشتہ طے ہو گیا۔ ادھر عادل نے یہ خبر سنی تو دل ہی دل میں ٹوٹ گیا، مگر اس نے آمنہ کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعا کی وہ خوش رہے۔ ویور شادی سے پہلے دن پہلی عادل کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا دراصل دھوکے باز ہے اور کئی لڑکیوں سے تعلقات رکھتا ہے۔ عادل تڑپ گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ آمنہ سے حقیقت بتائے، مگر ڈرتا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ حسد کر رہا ہے۔ آخر کار عادل نے ہمت کی اور آمنہ کی ماں کے پاس جا کر سب کچھ کھل کر بتا دیا۔ پہلے تو کسی نے یقین نہ کیا، مگر کچھ دنوں بعد وہی لڑکا پراڑ میں پولیس کے ہاتھ آ گیا۔ رشتہ فوراً ٹوٹ گیا۔ ماں نے شرمندگی سے آمنہ کو کہا، بیٹی میں نے تجھے ہمیشہ بہتر زندگی دینا چاہا، مگر اصل سچ تو یہ ہے کہ بہتر انسان ہی اصل خوشی ہے۔ چند ماہ بعد عادل کے گھر والوں نے آمنہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے لگا کہ کبھی ٹوٹے رشتے اصل رشتوں کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ڈرامہ سلک کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ گجران والے کے ایک چھوٹے سے محلے میں آمنہ اپنی ماں اور دو چھوٹی بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ والد کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے اور آمنہ سلائی کر کے گھر کا خرچ پورا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بھائی پڑھ لکھ کر بہتر زندگی گزار سکے۔ محلے میں ہی رہنے والے عادل آمنہ کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ایک ورکشاپ پر کام کرتا تھا اور سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ عادل کے دل میں آمنہ کے لیے محبت تھی، مگر اس نے کبھی کھول کر اظہار نہ کیا۔ صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی دن حالات بہتر ہو تو اس کے ہاتھ مانگنے جا سکے۔ ایک دن آمنہ کے رشتے کے لیے ایک امیر گھرانے کے لڑکا آیا۔ وہ لڑکا شہر میں بزنس کرتا تھا اور خاندان والے فوراً خوش ہو گئے۔ اماں نے آمنہ کو کہا، بیٹی یہ رشتہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ آمنہ خاموش رہی۔ اس کے دل میں عادل کی سادگی اور خلوص جگہ بنا چکے تھے، مگر ماں کی خوشی کے آگے کچھ نہ بولی۔ رشتہ طے ہو گیا۔ ادھر عادل نے یہ خبر سنی تو دل ہی دل میں ٹوٹ گیا، مگر اس نے آمنہ کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعا کی وہ خوش رہے۔
व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद दिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद दिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे।
व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो ये है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सिल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोलकर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। माँ ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो ये है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सिल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोलकर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। माँ ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया।